लिंग जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 20 से 21 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, फिर उसने कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? यह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और वह पूरा खमीर हो गया। प्रियो, यह दृष्टांत परमेश्वर के राज्य की छिपी हुई परंतु प्रभावशाली शक्ति को दर्शाता है। खमीर अक्सर कुछ चीज़ों में, जैसे ब्रेड हो गई और बन, इसके अंदर खमीर मिलाया जाता है ताकि उसका जो स्वाद है वो और अधिक बढ़ सके। खमीर बहुत कम मात्रा में और बहुत सारे आटे के अंदर प्रियो उसे मिलाया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसे अक्सर विशेष उस ब्रेड या बन के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य भी कई चीज़ों के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है प्रियो, बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, लेकिन इसकी छोटी सी मात्रा उस पूरे आटे को या पूरे उस मैदे को खमीरा कर देती है पूरी तरह से, और उसके स्वाद को और अधिक बढ़ा देती है प्रियो। खमीर मसीह यीशु के सेवकाई को भी बताता है प्रियो। मसीह यीशु ने एक छोटे समूह में इस सेवा को आरंभ किया, लेकिन आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम हम फैलते हुए देखते हैं प्रियो। और हर जगह पर यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं कि यीशु मसीह का वचन हर जगत के छोर तक अब तक पहुंचा है प्रियो। प्रियो, खमीर का जो विशेष काम होता है वो बाहरी रूप से नहीं दिखाई देता है, परंतु वो भीतरी रूप से दिखाई देता है। उसे रात भर में डालकर छोड़ दिया जाए तो वो उस समय प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन पूरी रात उस खमीर को पकने के लिए में लगता है। ये कार्य बहुत धीरे होता है। सो परमेश्वर का राज्य भी, परमेश्वर का कार्य भी कुछ इसी तरह से है, जो बाहरी रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन भीतरी रूप से वो अपना पूरी रीति से काम करता है। तरह से खमीर का कार्य धीमा है पर गहरा होता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन का कार्य भी ठीक इसी तरह से है, जो आत्मा के साथ सही समय पर फल लेके आता है प्रियो। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर बसता है तब वो धीरे धीरे हमें नया बनाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं बहुत बार हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, दूसरों के जीवन को आकलन करते हैं। हम देखते हैं उसने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन अपनी उन आदतों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं एक ऐसी ही गवाही के विषय में जानता हूँ और उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को, जब वो उसने मसीह को ग्रहण किया और उसके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन ना देखकर बहुत सारे लोग उसके चर्च के अंदर और चर्च में आने वाले विश्वासी उसके जीवन को देख के भला बुरा कहते थे कि ये झूठा है या मसीह यीशु को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका जो जीवन था, रियल जीवन था, अभी तक उसमें परिवर्तन नहीं आया था। उसने शराब पीना नहीं छोड़ा था, उसने ही अपने घर वालों को परेशान करना, गालियां देना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक उसने, उस व्यक्ति ने जिसे मैं जानता था, उसने शराब पीना नहीं छोड़ा था। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, उस पर विश्वास करता था, और हर रविवार वो आराधनाओं सभाओं में आता और वचन को वो नियमित पढ़ता, परमेश्वर के वचन को वो नियमित पढ़ता, उसका अध्ययन करता था प्रियो। और कुछ समय के बाद जब मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई, कुछ 2 साल के बाद, तब मैंने देखा उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया था प्रियो। उसने वो पुराना जीवन छोड़ दिया, किसी चाल चलने लगा, बुराई से दूर रहने लगा, और वरन दूसरों को भी वो इस विषय में लीड करता था, गाइड करने लगा, और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता और उन्हें उत्साहित करता और अपने जीवन की गवाही को बताकर उन्हें उम्मीद, एक आशा देता था प्रियो। जो उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने नियमित परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। जैसे खमीर आटे में जब मिलाया जाता है तो उसके अंदर करीबन तकरीबन पानी मिलाने से पहले कुछ देर उसे आटे के साथ मिलाया जाता है। ठीक ऐसा ही मसीह के अंदर प्रियो हमारा भी जीवन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर नियमित और निरंतर आना चाहिए प्रियो। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हो रहा है। हमें प्रार्थना पूर्वक और वचन के साथ आगे बढ़ना है प्रियो।
यही आपको बाहरी रूप से कुछ होते हुए ना दिखाई दे, लेकिन भीतरी रूप से परमेश्वर उस खमीर के समान कार्य कर रहा है। सही समय पर अपने उस कार्य को पूरा करेगा ना करेंगे। पिता, इस समय मैं अपने प्रिय भाई बहनों को आपके सामर्थ्य जीवित हाथों में देता हूँ कि जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं प्रभु, आप गुनों को, उन बुराइयों को प्रभु सही समय पर प्रभु निश्चिंत है दूर करेंगे प्रभु। हमारा विश्वास है आप अपने प्रियजनों पर अपने अनुग्रह के द्वारा बदलाव लाएंगे प्रभु। हमारा विश्वास है कि आप इनके जीवनों में जहाँ कहीं भी बुराई कार्य कर रही है या पाप कार्य कर रहा है, निश्चिंत है उस खुदावंद बुरी आदतों को इनके जीवन से एक दिन छुटकारा देंगे। यीशु के नाम में आमीन।